हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 17 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 17 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है फ्रेंड्स, और खेलों से पहले रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 200 देशों का स्वागत करते हुए इतिहास रचा गया। ठीक है फ्रेंड्स, खेलों से पहले रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 200 देशों का स्वागत करते हुए इतिहास रचा गया। मतलब 200 देशों का ऐसा स्वागत किया गया कि उनका भी इतिहास रच गया। ठीक है फ्रेंड्स, और 200 राष्ट्रों में से 195 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे और 5 अवलोकन करेंगे। और यह पहली बार पश्चिम एशिया में आयोजित किया जा रहा है और 7 दिनों में 24 ओलंपिक खेलों में 7500 एथलीट हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ यूएई इसका आंसर है, संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर है। तो उससे रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम देख लेते हैं। दुबई में विश्व सहिष्णुता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आबू धाबी में गांधी जायद डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। संयुक्त अरब अमीरात ने 2019 को सहिष्णुता वर्ष के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट है, इस्लामिक सहयोग संगठन की विदेश मंत्री परिषद की 46वीं बैठक आबू धाबी में आयोजित की जाएगी। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स, हम संयुक्त अरब अमीरात के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूएई की जो कैपिटल है वो है आबू धाबी। यूएई की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। और यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। इतने पॉइंट आपको यूएई से याद रखने, संयुक्त अरब अमीरात से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सा देश 7 देशों का हिंद महासागर सैन्य अभ्यास शुरू करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 7 देशों का हिंद महासागर सैन्य अभ्यास शुरू करेगा और यह अभ्यास श्रीलंका में शुरू होगा। यह अभ्यास कहां शुरू होगा? श्रीलंका में शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन शुरू करेगा? ऑस्ट्रेलिया शुरू करेगा। कहां पर शुरू करेगा? श्रीलंका में शुरू करेगा। ये आपको याद रखना है। और 4 नौसेना जहाजों और 1 सैन्य विमान में कुछ 1000 ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षाकर्मी अपने श्रीलंकाई समकक्षों के साथ अब तक के सबसे बड़े संयुक्त अभ्यास में भाग लेंगे। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया 7 देशों का हिंद महासागर सैन्य अभ्यास शुरू करेगा और यह अभ्यास श्रीलंका में शुरू होगा। शुरू कहां पर होगा? ये श्रीलंका में शुरू होगा। और कौन शुरू करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया शुरू करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेसिडेंट है वो है स्टीफन पेरी। इतने पॉइंट आपको ऑस्ट्रेलिया से याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, 2020 में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो की घोषणा के अनुसार भारत 2020 में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। और 2017 में अंडर 17 पुरुष विश्व कप के बाद यह दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा। और मेजबान देश के रूप में भारत स्वचालित रूप से अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन के लिए योग्य हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि 2020 में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। और इसकी घोषणा किसने की है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो की घोषणा के अनुसार भारत 2020 में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुण जेटली। अरुण जेटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया। अब ये पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसको? अरुण जेटली को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया। वस्तु एवं सेवा कर को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए। और यह याचिका भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा साझा की गई थी, जो सितंबर 2018 में समाप्त हुए समान यौन संबंधों के खिलाफ कानून लाने में कामयाब रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरुण जेटली को। और यह पुरस्कार किसने प्रदान किया है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नमस्ते थाईलैंड उत्सव का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमस्ते थाईलैंड त्योहार के तीसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अभी इसका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स इस त्योहार का जो उद्देश्य है वो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना है। और 3 दिवसीय समारोह का आयोजन रॉयल थाई दूतावास द्वारा किया गया। और नमस्ते थाईलैंड उत्सव में थाई शिल्प गतिविधियों की एक श्रृंखला होगी। इस समारोह का आयोजन रॉयल थाई दूतावास द्वारा किया गया था। मैं इसको नोट कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए। रॉयल थाई दूतावास, रॉयल थाई दूतावास। एक बार और रिपीट कर देता हूं, नमस्ते थाईलैंड त्योहार के तीसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। और इस त्योहार का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स का आंसर न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली कंडक्ट है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। नई दिल्ली में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन होगा। राजनाथ सिंह ने वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2019 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आइस्कॉन मंदिर के भक्तों द्वारा तैयार की गई भगवत गीता का अनावरण किया। सेमीकंडक्टर कंपनी सिग्नल चिप द्वारा 4G लाइट और 5G NR मॉडेम के लिए भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप नई दिल्ली में अनावरित किया गया। 2016-17 के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता हेतु 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में पावरटेक्स इंडिया के तहत बुनाई और बुने हुए कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना शुरू की। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मन की बात रेडियो पर एक सामरिक क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में वेब वंडर वुमेन हेतु एक समारोह का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार का 34वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बाईजान। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में एक विशेष चिकित्सा दल भेजा जहां से वेस्ट नाइल वायरस बुखार मच्छर जनित बीमारी की पुष्टि हुई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने केरल के मलप्पुरम जिले में एक विशेष चिकित्सा दल भेजा जहां से वेस्ट नाइल वायरस बुखार मच्छर जनित बीमारी की पुष्टि हुई। कौन से जिले से? मलप्पुरम जिले से। ठीक है फ्रेंड्स। और पक्षी वेस्ट नाइल वायरस के प्राकृतिक मेजबान है और यह क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा मानव में फैलता है। और इन लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, थकान, शरीर में दर्द, उल्टी और लसिका ग्रंथियों में सूजन शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर केरल है।
तो केरल से रिलेटेड जो रिसेंटली कंडक्शन है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। केरल पर्यटन विभाग ने स्माइली वर्चुअल टूर गाइड लॉन्च किया है। केरल में गो स्मृति प्लस स्कीम शुरू की गई। केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। केरल नीति आयोग के बेसलाइन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन केरल में किया गया। केरल में आध्यात्मिक सर्किट का विकास, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अरनमुला सबरीमाला का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया। ऑपरेशन ओलंपिक 11 विषयों में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम केरल में शुरू किया गया। केरल के राज्यपाल ने यह घोषणा की है कि सरकार जल्द ही प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू करेगी। अटटुकल पोंगल उत्सव तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। अब फ्रेंड्स हम केरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो सीएम है वो है पिनाराई विजयन और केरल के जो गवर्नर है वो है पी साथासिवम। तो इतने पॉइंट आपको केरल से याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पटियाला में स्वर्ण फेडरेशन कप में महिला डिस्कस थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? यहाँ स्वर्ण आएगा, स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत कौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथलेटिक्स में कमलप्रीत कौर ने महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और कमलप्रीत कौर ने पटियाला में फेडरेशन कप के शुरुआती दिन एशियाई चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पटियाला में स्वर्ण फेडरेशन कप में महिला डिस्कस थ्रो इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा कमलप्रीत कौर। नाम आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में यूनिलीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नितिन परांजपे। नितिन परांजपे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एक पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन परांजपे को यूनिलीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। नाम आपको याद रखना है, यूनिलीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर आएगा नितिन परांजपे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मोजाम्बिक के बंदरगाह शहर बीरा में आए चक्रवात का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इडाई। इडाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोजाम्बिक के बंदरगाह शहर में बीरा में आए चक्रवात का नाम इडाई है, ये आपको याद रखना है। और 177 किलोमीटर पर आवर तक की भारी बारिश और हवाओं के साथ चक्रवात इडाई बीरा के बंदरगाह शहर पहुंचा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, मोजाम्बिक के बंदरगाह शहर बीरा में आए चक्रवात का नाम क्या है? तो इडाई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज एजुकेट कार्यक्रम को कौन अपनाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर अमेजन वेब सर्विसेज एजुकेट प्रोग्राम को अपनाएगा और यह छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्लाउड कंप्यूटिंग कौशल हासिल करने में मदद करेगा और यह कार्यक्रम अमेजन की वैश्विक पहल है जो छात्रों और शिक्षकों को क्लाउड संबंधी सीख में तेजी लाने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर अमेजन वेब सर्विसेज एजुकेट प्रोग्राम को अपनाएगा और यह छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्लाउड कंप्यूटिंग कौशल हासिल करने में मदद करेगा और यह कार्यक्रम अमेजन की वैश्विक पहल है जो छात्रों और शिक्षकों को क्लाउड संबंधी सीख में तेजी लाने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान पुरस्कार का पहला पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वाति शिखांडे। स्वाति शिखांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको नाम याद रखना है। महाराष्ट्र के पुणे की, महाराष्ट्र में कहाँ की है ये? पुणे की है, ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के पुणे की स्वाति शिखांडे ने 2018-19 का डीडी महिला किसान पुरस्कार का पहला इनाम जीता। ठीक है फ्रेंड्स, नाम आपको याद रखना है, स्वाति शिखांडे। 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान पुरस्कार का पहला पुरस्कार स्वाति शिखांडे ने जीता और ये कहाँ की है? ये पुणे की। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में डीआरडीओ ने फायरमैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया?
फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज का आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।